बाबा कहते हैं तुम बच्चों में एक धुन लगी रहनी चाहिए। धुन जैसे एक ही बात की धुन होती है, वही बात बार बार सोचते हैं, बोलते हैं। तो कौन सी एक ही बात की धुन तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि हमको अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। घर जाना है, नई दुनिया में आना है। बाबा आए हैं घर ले जाने के लिए। बाबा कहते ये धुन लगी रहे। और फिर क्या होगा, इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि अब इस दुनिया में कोई सार नहीं रहा है। तो जबकि ये असार संसार है, तो यहाँ की बातें क्यों सुनो, क्यों देखो। तुम्हारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। बस घर जाना है, नई दुनिया में आना है। और फिर क्या इसके साथ सोचो, हमने कितनी बार ये चक्र लगाया है, कितनी बार 84 का चक्र लगाकर घर गए हैं, फिर नई दुनिया में आए हैं। तो इसीलिए यही बुद्धि में रहे तो इस कलयुगी सृष्टि से बेहद का वैराग्य आएगा। छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बेहद का वैराग्य लाने के लिए ये सारी बातें जो बाबा ने कही वो बुद्धि में लानी है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 15/6/2020 है। मीठे बच्चे, तुम्हें स्मृति आई है कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर शांति धाम। घर जाने में बाकी थोड़ा समय है। कितना समय है? थोड़ा समय है। कोई पूछे ना कितना समय है, बस कह दो थोड़ा समय है। तो थोड़े में बहुत कुछ आ जाता है। थोड़ा समय है। प्रश्न है, जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है, ये धुन लगी रहती है, स्मृति रहती है, घर चलने की स्मृति रहती है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वो इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। जब कहीं भी जाते हैं और वहाँ से वापस जाना है तो वहाँ इतना समय रहे, लेकिन जब पता चलता है कि अब हमको जाना है यहाँ से, तो बुद्धि एकदम वहाँ से हट जाती है, क्योंकि जाना है जाना है जाना है, यही बुद्धि में रहता है। तो जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वो इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उन्हें बेहद का वैराग्य होगा। धंधा धोरी में रहते भी हल्के रहेंगे। छोड़ेंगे नहीं धंधा धोरी। धंधे धोरी में रहते हुए भी हल्के रहेंगे। इधर उधर की झरमुई झगमुई की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अपने को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे। कितने फायदे होंगे अगर ये सदा बुद्धि में रहे, घर जाना है, नई दुनिया में आना है। तो ये घर जाना, फिर नई दुनिया में आना, ये बुद्धि में रहेगा तो वो नई दुनिया के नज़ारे आँखों के सामने भी देखते रहेंगे। ओम शांति। सिर्फ तुम संगम युगी ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि हम थोड़े समय के लिए इस पुरानी दुनिया के मेहमान हैं।
तुम्हारा सच्चा घर है शांति धाम। उनको ही मनुष्य बहुत याद करते हैं। कैसे पता है कि याद करते हैं? हाँ, बाबा कहते हैं मन की शांति मिले, मन की शांति मिले, यही कहते हैं। अब वो शांति तो घर में मिलेगी, इसका मतलब उस घर को भी याद करते हैं। मन की शांति मिले, परंतु मन क्या है, शांति क्या है, हमको मिलेगी कहाँ से, कुछ भी समझते नहीं। बस मन की शांति चाहिए, शांति चाहिए। और शांति नहीं मिलती, बहुत व्यर्थ सोचते रहते हैं, फिर उससे एक नेगेटिविटी आ जाती है और धीरे धीरे मानसिक शक्ति भी ख़त्म हो जाती है। तो फिर बाबा कहते हैं डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। आजकल दुनिया में ये बहुत चल रहा है, बहुत डिप्रेशन। और फिर डिप्रेशन का विकराल स्वरूप क्या है? सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ये उसका अति का स्वरूप है। तो बाबा कहते हैं मन को शांति मिले, परंतु मन क्या है, शांति क्या है, हमको मिलेगी कहाँ से, कुछ भी समझते नहीं हैं। तुम जानते हो अभी अपने घर जाने के लिए बाकी थोड़ा समय है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र नंबरवार जाएंगे। कोई भी ये नहीं समझे कि हम तो नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे, नहीं, सब जाएंगे नंबरवार। वो है शांति धाम और ये है दुख धाम। ये याद करना तो सहज है ना। कोई भी बूढ़े हो व जवान हो, ये तो याद कर सकते हो ना। कोई कहे मुझे याद नहीं ठहरता, ये बात याद नहीं ठहरती, तो बाबा कहेंगे कोई भी हो, ये बात तो सबको याद ठहर सकती है कि अब घर जाना है। तो ये याद करना तो सहज है ना। कोई भी बूढ़े हो व जवान हो, ये याद कर सकते हो ना। इनमें सारे सृष्टि का ज्ञान आ जाता है। घर जाना है, नई दुनिया में आना है, फिर 84 का चक्र लगाकर फिर घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। और कितनी बार ये किया? अनगिनत बार। तो बाबा कहते ये याद करना, और क्या करना है। तो इसमें सारी सृष्टि का भी ज्ञान आ जाता है, चक्र का भी, सारी डिटेल बुद्धि में आ जाती है। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो, ये बुद्धि में रहता है हम जा रहे हैं शांति धाम। ड्रामा प्लान अनुसार, कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं है, कोई उठा के नहीं ले जाएंगे, हाँ, कोई अपनी इच्छा से भी नहीं, पर ये सब ड्रामा निश्चित है, हमको जाना ही है। तो इसलिए ड्रामा प्लान अनुसार ये बुद्धि में रहने से तुमको खुशी होगी और स्मृति रहेगी। किस बात की? कि हमको अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है। आ गई ना स्मृति, कैसे चक्र लगाया, अब पूरा हो रहा है चक्र, वापस जाना है, फिर आएंगे सतयुग में। तो बाबा कहते हैं हमको अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है। वो भक्ति मार्ग तो अलग है, ये है ज्ञान मार्ग की बातें। भक्ति मार्ग वाले ये सब बातें नहीं सोच सकेंगे, ये ज्ञान मार्ग की बातें हैं। बाप समझा रहे हैं, मीठे बच्चों अब अपना घर याद आता है। याद आता है। कितना सुनते रहते हो, इतनी ढेर बातें सुनते हो। दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कितनी ढेर बातें हैं दुनिया की। तो बाबा कहते सब सुनते रहते हो, और यहाँ बस एक ही बात है, घर जाना है, शांति धाम जाना है। यहाँ एक ही बात है कि अभी हम शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम आएंगे। बाप आया ही है पावन दुनिया में ले जाने के लिए। सुख धाम में भी आत्माएं सुख और शांति में रहती है, और शांति धाम में सिर्फ शांति है। यहाँ तो बहुत हंगामा है, बहुत हंगामा है। आए दिन रोज क्या क्या सुनते रहते, हंगामा की बातें। यहाँ मधुबन से तुम जाएंगे,
हाँ, मधुबन में तो कोई हंगामा नहीं, यहाँ तो बिल्कुल शांति है। हाँ, बहुत फ़ोन करके पूछते हैं मधुबन का क्या हाल है, हम कहते हैं पीस पैलेस है, पीस पैलेस, बिल्कुल पीस पैलेस है मधुबन। हाँ, उनको आता तो है ना कि मधुबन में क्या हो रहा है, मधुबन में क्या हो रहा है। तो यहाँ फिर यहाँ तो ठीक है, फिर बाबा कहते हैं यहाँ मधुबन से तुम जाएंगे अपने घर में तो बुद्धि झर मोई झग मोई अपने धंधे आदि की तरफ चली जाएगी। यहाँ तो वो झंझट नहीं रहता, कोई झंझट नहीं। तुम जानते हो हम आत्माएं है ही शांति धाम की निवासी। यहाँ हम पाठधारी बने हैं और कोई को ये पता ही नहीं है कि हम पाठधारी कैसे हैं। कहते ज़रूर है सृष्टि रंगमंच हम सब एक्टर है, पाठ बजा रहे, लेकिन हम कैसे पाठधारी है, क्या पाठ बजाते हैं, बाबा कहते ये कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चों को ही बाप आकर पढ़ाते हैं, कोटों में कोई पढ़ते हैं, सब तो नहीं पढ़ेंगे। तुम अभी कितने समझदार बने हो, पहले तो बेसमझ थे। हम खुद भी समझ सकते ना, पहले इन बातों से कितने बेसमझ थे, बेखबर थे, कुछ पता ही नहीं था। अभी बाबा ने कितनी समझ दी है। पहले बेसमझ थे, अभी तो देखो हाँ दुनिया में क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़ा आदि कितना है। अब इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, हाँ घोर कलयुग नरक, और क्या कहेंगे। और सबसे अधिक अधम जो कर्म है, बाबा क्या कहते हैं, हम आपस में भाई भाई हैं वो भूल गए हैं। इसीलिए आजकल ये नारा लगाना शुरू कर दिया, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। ये नारा हम लोगों ने भी ये कार्यक्रम शुरू किया है, बहुत कुछ आजकल इसका भी चल रहा है। तो हम आपस में भाई भाई हैं वो भूल गए हैं। भाई भाई कभी खून करते हैं क्या? भाई भाई का खून करे, ये कितनी बुरी बात। बाबा कहते हैं हाँ खून करते हैं कलयुगी दुनिया में। क्यों? सिर्फ मिल्कियत के लिए, नहीं तो क्यों करेंगे भाई भाई का खून? प्रॉपर्टी के लिए, धन के लिए, मिल्कियत के लिए भाई भाई का खून करते हैं। अभी तुम जानते हो हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं। तुम प्रैक्टिकल में समझते हो हम आत्माओं को बाबा आकर पढ़ाते हैं। 5000 वर्ष पहले मौफिक हमको पढ़ाते हैं, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है। ज्ञान का सागर माना ज्ञान जरूर देंगे तो पढ़ाएंगे ना, ज्ञान तो एक पढ़ाई है। तो क्योंकि वो ज्ञान का सागर है, इस पढ़ाई को और कोई भी नहीं जानते। ये भी तुम बच्चे जानते हो बाप ही स्वर्ग का रचयिता है। सृष्टि को रचने वाला नहीं कहेंगे, स्वर्ग को रचने वाला कहेंगे। सृष्टि तो अनादि अविनाशी है, उसको नहीं रचते हैं। सृष्टि को रचने वाला नहीं कहेंगे, सृष्टि तो अनादि है ही। स्वर्ग को रचने वाला कहेंगे। वहाँ और कोई खंड नहीं था, स्वर्ग में केवल एक ही खंड था। ये जितने भी और खंड बन गए हैं ये सब बाद में अलग अलग हुए हैं, पहले सब ये एक ही खंड था। वैसे भी कई भूगोल शास्त्री कहते ये सब पहले एक ही था। इतने सारे जो वक्कड़ है सब खंडों में ये पहले एक जुड़े हुए थे, फिर कैसे भूकंप आए, क्या क्या हुआ, तो धीरे धीरे ये सब अलग होते गए। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो बहुत खंड है। कोई समय था जबकि एक ही धर्म था, एक ही खंड था, एक ही धर्म था। हाँ, पीछे फिर वैरायटी धर्म आए हैं। अभी बुद्धि में बैठता है कि वैरायटी धर्म कैसे आते हैं, कैसे आते हैं वैरायटी धर्म। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है। तो बाबा कहते हैं वो तुम बच्चे पहले उस आदि सनातन देवी देवता धर्म में आते हो। सनातन धर्म तो यहाँ कहते हैं,
साधु सन्यासी ये तो ज़रूर कहते हैं हम सनातन धर्म के, हम सनातन धर्म के, लेकिन सनातन देवी देवता धर्म ये नहीं कहते, सिर्फ सनातन धर्म कहते हैं। तो बाबा कहते हैं सनातन धर्म भी यहाँ कहते हैं। सनातन का मतलब प्राचीन, जो सबसे पहला अति प्राचीन धर्म। तो बाबा कहते वो कहते, पर वो देवी देवता थे ये शब्द नहीं कहते, परंतु अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते क्या है सनातन और कितना सनातन, कितना पुराना। तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो। सिर्फ क्या हुआ है, देवी देवता धर्म के तो हो, लेकिन क्या हो गया है, तुम पतित बन गए हो। सतो प्रधान से सतो रजो तमो होते गए हो। तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, हम बहुत पवित्र थे, अभी पतित बने हैं, अभी पतित बने हैं। तुमने बाप से वर्षा लिया था पवित्र दुनिया के मालिक बनने का, ये वर्षा लिया था पवित्र दुनिया के मालिक बनने का। तुम समझते हो हम पहले पहले पवित्र गृहस्थ धर्म के थे, अभी ड्रामा के प्लान अनुसार क्या हुआ है, कहाँ पहुँच गए हैं। अभी ड्रामा के प्लान अनुसार रावण राज्य में हम पतित प्रवृत्ति मार्ग के बन गए हैं। ये पतित प्रवृत्ति मार्ग सदा नहीं था जैसे अभी है, पहले तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। तो ड्रामा प्लान अनुसार हम पतित प्रवृत्ति मार्ग के बन गए हैं। तुम ही पुकारते हो हे पतित पावन, हमको सुख धाम में ले जाओ। कल की तो बात है, जबकि तुम सुख धाम में थे, अभी दुख धाम में हो, इसलिए याद करते हो सुख धाम को। हाँ, भगवान को पुकारते हो हे पतित पावन, हमको सुख धाम में ले जाओ। कल की बात है, कल तुम पवित्र थे, आज अपवित्र बन पुकारते हो। आत्मा पतित हो गई है ना, आत्मा पुकारती है बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। तो बाप कहते हैं अभी ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, फिर तुम 21 जन्मों के लिए बहुत सुखी हो जाएंगे। बस इस एक जन्म में पवित्रता धारण करो तो 21 जन्म तुम बहुत सुखी हो जाएंगे। बाबा तो बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं और अच्छी बातें सुनाते हैं, अच्छी बातें धारण कराते हैं और बुरी बातें छुड़ाते हैं, है ना। बुरी बातें बहुत आ गई थी तो बाबा हमसे बुरी बातें छुड़ाते हैं। तुम देखते हो ना कैसे ये छूटती जा रही है बुरी बातें, हम देवता बनने के लायक हो रहे हैं, अब फिर बनना है। पवित्र बनो, कितना सहज है, कमाई तो बहुत भारी है, ज़बरदस्त कमाई है, अगर ये करेंगे तो कमाई बहुत भारी है। तुम बच्चों की बुद्धि में है शिव बाबा आया है, हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। पुरानी दुनिया से नई दुनिया होती है ज़रूर, अवश्यम भावी, ये हो नहीं सकता कि पुरानी दुनिया से नई दुनिया न हो, होनी है ज़रूर। और ये भी अवश्यम भावी कि नई दुनिया को फिर पुरानी दुनिया भी होना ही है। पुरानी दुनिया से नई होती है ज़रूर, ये कोई और बता न सके। शास्त्रों में कलयुग की आयु तो बहुत लंबी कर दी है, अब ये है सारी भावी ड्रामा की, इतनी लंबी आयु कर देना। बाबा कहते ये सब ड्रामा है, इसीलिए प्रश्न नहीं पूछने का ये क्यों क्या ड्रामा। अभी तुम बच्चे पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो तो ध्यान रहे, जबकि तुम पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हो तो और कोई पाप न हो जाए, ये ध्यान देना है। देह अभिमान में आने से ही फिर और विकार आते हैं जिससे पाप होता है, इसलिए इन भूतों को भगाना पड़े। ये विकार, ये भूत है, इनको भगाना पड़ता है। इस दुनिया की कोई भी चीज़ में मोह न हो, इस पुरानी दुनिया से वैराग्य हो।
भल देखते हो, दिखाई तो दे रहा है ना सब, इस दुनिया में क्या क्या है सब दिखाई देता है। भल देखते हो, पुराने घर में रहे पड़े हो। नया घर हमारा बन रहा है तो देखेंगे तो पुराने घर को, लेकिन नया घर भी याद है कि वो बन रहा है। पुराने घर में रहे पड़े हो, परंतु बुद्धि नई दुनिया में लगी हुई है। जब नए घर में जाएंगे तो नए को ही देखेंगे। अभी पुराने में हो तो पुराने को देखना तो पड़ता है ना, परंतु नया घर बुद्धि में है और नए घर में जाएंगे तो नए घर को ही देखेंगे, पुराना थोड़ी फिर दिखेगा। तो फिर नए को ही देखेंगे। जब तक ये पुराना घर खत्म हो तब तक आँखों से पुराने को देखते हुए याद नए को करना है, और इस पुराने को देखते हुए नहीं देखना है, याद नए को करना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो फिर पछताना पड़े। आज फलाने को दुख दिया, ये पाप किया। हाँ, कई बार अंदर में मन खाता तो है ना, और कई बार ये भी सोचते हैं पता नहीं ये पाप था या नहीं था पाप, कैसे हम समझे पाप था। मैं तो समझता हूँ पाप नहीं किया, ये पाप नहीं था। मानो हमारी बुद्धि में अगर आए तो बाबा उसके लिए भी कहते हैं। तो आज फलाने को दुख दिया, ये पाप किया। बाबा से पूछ सकते हो, बाबा ये पाप है, गुटखा क्यों खाना चाहिए? पता नहीं ये पाप हुआ या पाप नहीं था, अंदर ही अंदर सोच करके बाबा कहते गुटखा क्यों खाना चाहिए। जाओ बाबा के पास, बाबा के कमरे में बैठ जाओ और बाबा से पूछो बाबा ये काम कर तो किया, ये पाप है या नहीं। बाबा आपको टचिंग देगा, हाँ ये बच्चे पाप है। तो पूछेंगे नहीं तो गुटखा खाते रहेंगे, पता नहीं ये पाप किया या नहीं किया। पूछेंगे नहीं तो गुटखा खाते रहेंगे। बाबा से पूछेंगे तो बाबा झट हल्का कर देंगे। तुम बहुत भारी हो, हाँ तुम बहुत भारी हो, पापों का बोझा इतना सिर पर है जो कितने भारी हो गए हो। पापों का बोझा बड़ा भारी है। 21 जन्म फिर पापों से हल्के हो जाएंगे, कोई पाप नहीं होगा, हल्के हो जाएंगे इतने। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है, जितना याद में रहेंगे हल्के होते जाएंगे। खाद निकलती जाएगी और खुशी चढ़ती जाएगी। सोना होता है ना, जितना उसमें खाद होती है उतना वो भारी होता है, और जैसे खाद निकलती जाती है सोना तो इतना हल्का होता है, कोई भारी नहीं होता है, पर खाद के कारण वो भारी हो जाता है। तो बाबा कहते हैं खाद निकलती जाएगी और खुशी चढ़ जाएगी। सतयुग में तुम बहुत खुशी में थे, फिर कम होते होते सारी खुशी तुम्हारी गुम हो गई है। सतयुग से लेकर कलयुग तक इस जर्नी माना यात्रा में 5000 वर्ष लगे। स्वर्ग से नरक में आने की यात्रा का अभी पता चला है। हम स्वर्ग में थे, कैसे धीरे धीरे ये यात्रा की और यात्रा करते करते नरक में पहुंच गए। तो बाबा कहते हैं ये स्वर्ग से नरक में आने की यात्रा का अभी पता लगा है कि हम स्वर्ग से नरक में कैसे आए हैं। अभी फिर हम नरक से स्वर्ग में जाते हैं। हाँ, तो बाबा ले जाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का गायन है। बाप को पहचाना, पहचाना बाप को, खुद को पहचाना, मुक्ति जीवन मुक्ति के अधिकारी बन गए। बाप आए हैं तो जरूर हमको स्वर्ग में ले जाएंगे। बच्चा पैदा हुआ और मिल्कियत का मालिक बन गया। 1 सेकंड लगा, हाँ बच्चा पैदा हुआ 1 सेकंड और बन गया मिल्कियत का मालिक। बाप के बने तो फिर नशा चढ़ना चाहिए ना, उतरना क्यों चाहिए? तुम तो बड़े हो ना। हाँ, कोई छोटे बच्चे नहीं हो जो आप ये बातें नहीं समझ सकते हो, बड़े हो तो समझ सकते हो, तो नशा चढ़ना चाहिए ना। तुम तो बड़े हो ना, बेहद बाप के बच्चे बने हो तो बेहद की राजधानी पर तुम्हारा हक है। इसलिए गायन भी है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो।
वल्लभ बाप है ना, उनसे पूछो कैसे गोपियों को सच्चा इंद्रिय सुख मिलता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही खुशी का पारा चढ़ेगा। कोई तो झट आप समान बना देंगे। कितनी खुशी होती, कितना नशा होता है, जो किसी को ज्ञान देने बिना रह नहीं सकते और वो ज्ञान सुनाते उनको आप समान बना देते हैं। कोई तो झट आप समान बना देंगे। बच्चों का काम ही यह है, सब कुछ भुलाए अपनी राजधानी की याद दिलाना। तुम तो स्वर्ग के मालिक थे, याद दिलाओ सबको, तुम स्वर्ग के मालिक थे। अभी कलयुग पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया होगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद बाप भारत में ही आते हैं, उनकी जयंती भी मनाते हैं। तुम जानते हो बाप आकर हमको राजधानी देकर जाते हैं। फिर बाबा ने राजधानी दी हम बच्चों को और हम राजधानी में खुशियों में रहते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती भगवान को, वहाँ क्या ज़रूरत है, सब दे दिया भगवान ने तो याद ही नहीं करते फिर बाद में। तो बाबा कहते राजधानी देकर जाते हैं, फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तब याद करते हैं। आत्मा ने माल खाए हैं, इस संगम पर बाबा ने बहुत माल खिलाए, तो आत्मा ने वो माल खाए हैं तो याद करती है फिर बाबा को। लेकिन माल खाने की जो प्रारब्ध पाई, बाबा के तो उस समय नहीं याद करते, फिर जब वो माल खत्म हो जाते हैं ना फिर याद करते हैं बाबा को। तो याद करती है बाबा, फिर आकर हमको शांति धाम सुख धाम में ले जाओ। अभी तुम बच्चे समझते हो वो हमारा बाप टीचर भी है और गुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र, 84 जन्मों का ज्ञान अब तुम्हारी बुद्धि में है। अनगिनत बार 84 जन्म लिए हैं और लेते रहेंगे, इनका एंड कभी होता नहीं। अब सोचो तो सरा कितनी बार लिया होगा। बाबा कहते हैं कोई अंत इसका नहीं है, लेते ही रहेंगे चक्र। तुम्हारी बुद्धि में ही ये चक्र है। स्वदर्शन चक्र घड़ी घड़ी याद आना चाहिए। यही मन मना भव है। मन मना भव, मध्याजी भव, या बाबा की याद, और बाबा चक्र की याद में बाबा की याद भी समाई हुई है, बाबा की याद में चक्र की याद समाई हुई है। तो यही मन मना भव है। जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप भस्म होंगे। तुम जब कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंच जाएंगे, ये बड़ी बात, हाँ, जब तुम कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंच जाएंगे तब तुमसे कोई विकर्म नहीं होंगे। अभी तक विकर्म हो रहे हैं, पाप का खाता कुछ न कुछ बनता रहता है, इसका मतलब कर्मातीत अवस्था भी बहुत दूर है। जब तुम कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंच जाएंगे तो तुमसे कोई भी विकर्म नहीं होंगे। अभी थोड़े थोड़े विकर्म हो जाते हैं। संपूर्ण कर्मातीत अवस्था अभी थोड़ी बनी है। ये बाबा भी तुम्हारे साथ स्टूडेंट है। ब्रह्मा बाबा, साकार मुरलियाँ माना, ब्रह्मा बाबा हमारे साथ स्टूडेंट है। पढ़ाने वाला है शिव बाबा। भल इनमें प्रवेश करते हैं पर ये भी स्टूडेंट है। अब ये है नई नई बातें। अब सिर्फ तुम बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो, वो है भक्ति मार्ग और ये है ज्ञान मार्ग। रात दिन का फर्क है। वहाँ तो क्या क्या करते हैं, कितने झांझ घंटे आदि बजाते हैं। यहाँ सिर्फ याद में रहना है। अभी तो कोरोना लॉकडाउन के कारण क्या कह दिया, चलो अभी लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे मंदिर में जा सकते हैं पर घंटा नहीं बजाना है, झांझ नहीं बजाना है, कुछ भजन कीर्तन नहीं करना है, बस शांति से जाओ, एक दो का हाथ भी नहीं मिलाओ, कुछ भी नहीं।
तो उस दिन दिखाया, एक मंदिर था, उसमें कितने घंटे लगे हुए थे, वो ये घंटे जो बजाते, सबको कपड़ा लगा हुआ था ताकि कोई उसको हाथ ही नहीं लगाए। हाँ, तो कि वो नहीं तो बजाते जाएंगे ना, तो कपड़ा बंधा हुआ था, इतना बंद ताकि बिल्कुल आवाज़ न करे। मैंने कहा ये भी अच्छी बात है, बेचारे घंटों को भी कपड़ा लगा दिया ताकि कोई घंटा बजाए नहीं। तो बाबा कहते हैं, तो हाँ, तो बाबा कहते हैं, तो ये रात दिन का फर्क है। वहाँ तो कितने झांझ घंटे आदि बजाते हैं, यहाँ सिर्फ याद में रहना है। धीरे धीरे ऐसा ही हो जाएगा। हाँ, तो बाबा ने पहले से ही हमको प्रैक्टिस कराई कैसे शांत में रहना है। यहाँ सिर्फ याद में रहना है। आत्मा तो अमर है, अकाल तख्त भी है। आत्मा अमर है जो इस अकाल तख्त पर विराजमान है। ऐसे नहीं कि अकाल मूर्त सिर्फ बाप है, आत्मा भी अकाल मूर्त है, तुम भी अकाल मूर्त हो। अकाल मूर्त आत्मा का यह भ्रकुटी तख्त है, जरूर भ्रकुटी में ही बैठेगी। बाबा कहते आत्मा कहाँ बैठेगी, जो ऊंचा स्थान है शरीर में वहीं बैठेगी, पेट में थोड़ी बैठेगी। पेट में थोड़ी आत्मा बैठेगी, पेट में थोड़ी बैठेगी। अभी तुम जानते हो हम अकाल मूर्त आत्मा का तख्त कहाँ है। इस भ्रकुटी के बीच में हमारा तख्त है। अमृतसर में अकाल तख्त है ना, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं, महिमा भी गाते हैं अकाल मूर्त। ग्रंथ साहिब में परमात्मा की महिमा है, एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरुष, ये सब, तो उसमें अकाल मूर्त। उनके अकाल तख्त का किसको पता नहीं है। अब तुमको मालूम पड़ा है शिव बाबा का अकाल तख्त कौन सा है। हाँ, बाबा कहते हैं तख्त तो यही है, भ्रकुटी। ब्रह्मा बाबा की के शरीर में प्रवेश करते हैं तो भ्रकुटी में आते हैं, तो ये उनका इस समय अकाल तख्त हो गया। तो बाबा कहते हैं अकाल तख्त तो यही है जिस पर बैठ सुनाते हैं। तो आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है। आत्मा का यह अकाल तख्त है, सदैव यही अकाल तख्त रहता है। एक ही स्थान है शरीर में आत्मा के लिए अकाल तख्त, ऐसे नहीं और कहीं भी जाके बैठ जाएगी, नहीं। तो बाबा कहते हैं जिस पर वो सदैव यही अकाल तख्त रहता है, ये तुम समझते हो। उन्होंने वो तख्त बनाकर नाम रख दिया अकाल तख्त अमृतसर में। वास्तव में अकाल आत्मा तो यहाँ बैठी है, यहाँ बैठी है। तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ है, एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरुष, निर्भय निर्वैर, अकाल मूर्त, अजूनी सैभं, गुर प्रसाद, जप आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। हाँ, ये बहुत बड़ा है। हम बचपन में थे, हमको याद कराया जाता था। तो बाबा कहते हैं इनका अर्थ अभी तुम बच्चे समझते हो। मनुष्य मंदिरों में जाकर कहते हैं, अब कृष्ण के मंदिर में जाएंगे तो क्या गाएंगे, अच्युतम केशवम राम नारायणम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही स्तुति करते रहते हैं। अब अच्युतम केशवम राम नारायणम, अब राम को भी जोड़ दिया नारायण के साथ। राम का तो अलग समय है, नारायण का अलग समय है, पर दोनों को एक कर दिया। तो अच्युतम केशवम राम नारायणम। अब राम कहाँ, नारायण कहाँ? तो बाप कहते हैं वो सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान तो बड़ा सिंपल है, कोई और बात पूछने के पहले बाप और वर्षे को याद करना है। वो मेहनत कोई से होती नहीं, भूल जाते हैं। एक नाटक भी है, भूलने का नाटक। क्या? माया ऐसे करती है, भगवान ऐसे करते हैं। भगवान याद दिलाते हैं, माया भुला देती है। तो भगवान ऐसे करते हैं, माया ऐसे करती है। पहले वो होता था यहाँ इसी मेडिटेशन हॉल में, दादी जी के सामने एक
ड्रामा जैसे करते थे, राम श्लोक भाई और योगी, ये अपना सूर्य भाई। तो राम श्लोक बनता था माया और योगी बनता था योगी। तो योगी और माया का खेल, योगी कहे मैं भगवान का, माया कहे मैं तुमको भगवान से दूर करूँगा, ऐसे ऐसे। तो बाबा कहते ऐसे खेल करते थे। तो बाबा कहते एक नाटक भी है, माया ऐसे करती, भगवान ऐसे करते। तुम बाप को याद करते हो, माया तुमको और तूफान में ले आती है। माया का फरमान है, माया का फरमान है क्या? रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ो। माया क्या फरमान देती है? अभी तुम रुस्तम हो तो हम रुस्तम होके तुमसे लड़ेंगे। तुम सब लड़ाई के मैदान में हो, जानते हो इनमें किस किस प्रकार के योद्धे हैं। इस लड़ाई के मैदान में माया से लड़ने के लिए किस किस प्रकार के योद्धे हैं। कोई तो बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर योद्धे हैं, कोई मध्यम कमज़ोर है, कोई तो फिर तीखे हैं। सभी माया से युद्ध करने वाले हैं, गुप्त ही गुप्त, अंडरग्राउंड। कोई दिखावा नहीं है कैसे माया से युद्ध कर रहे, अंदर ही अंदर है, अंडरग्राउंड। वो भी अंडरग्राउंड बॉम्ब्स की ट्रायल करते रहते हैं, अंडरग्राउंड एक्सपेरिमेंट करते हैं ना एटम बॉम्ब की, वे भी अंडरग्राउंड बॉम्ब्स की ट्रायल करते रहते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो अपनी मौत के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तुम बिल्कुल शांति में बैठे हो। उनका है साइंस बल, कुदरती आपदाएं भी बहुत है, उनमें तो कोई का वश चल न सके। वैज्ञानिक ये तो बता सकेंगे कि अभी तूफान आने वाला है, मछुआरों को कहेंगे समुद्र में मत जाओ, लेकिन वो तूफान को रोकना चाहे तो रोक थोड़ी सकते, रोक तो सकते नहीं। बाकी हाँ बता सकते हैं पहले से कि कहाँ टकराएगा क्या, ये सब, बाकी और कुछ नहीं। तो बाबा कहते हैं साइंस बल, कुदरती आपदाएं भी बहुत हैं, उनमें तो कोई का वश चल न सके। अभी झूठी बरसात के लिए भी कोशिश करते हैं। उस समय काफ़ी अकाल पड़ा था भारत में, बारिश ही नहीं हुई थी, 3 साल तक बारिश नहीं हुई थी। तो झूठी बारिश कैसे आर्टिफिशियल बरसात कर सकते हैं, उसके लिए वो कोशिश कर रहे थे। तो झूठी बरसात के लिए भी कोशिश करते हैं। झूठी बरसात पड़े तो फिर अनाज सस्ता हो, नहीं तो बहुत महंगा हो गया था अनाज। तुम बच्चे तो जानते हो कितनी भी बरसात पड़े फिर भी नेचुरल कैलेमिटी ज़रूर होनी है। भूकंप की बातें तो रोज़ सुनते रहते हैं, आज यहाँ भूकंप, आज वहाँ भूकंप, भले हल्का होता है लेकिन भूकंप से लोग डरते तो हैं। तो बाबा कहते हैं नेचुरल कैलेमिटी ज़रूर होनी है। मूसलधार बरसात पड़ेगी फिर क्या कर सकेंगे। उस दिन आया था अखबार में, जब कोरोना का कहते तो कोरोना के लिए कहते घर में बैठ जाओ, बाहर नहीं निकलो, बाहर नहीं निकलो। और भूकंप आ गया उस समय तो सब बाहर आ जाते हैं, कहाँ अंदर बैठेंगे, भूकंप आएगा तो बाहर निकले या अंदर बैठे, दोनों ही प्रॉब्लम है। तो बाबा कहते हैं मूसलधार बरसात पड़ेगी फिर क्या कर सकेंगे। इनको कहा जाता है नेचुरल कैलेमिटीज़, प्राकृतिक आपदाएं। अब सतयुग में ये सब होता नहीं, यहाँ होती है ये आपदाएं, फिर विनाश में ये मदद करती है। अंत में तो प्राकृतिक आपदाएं कितनी होगी, 5 ही तत्व में कहर हो जाएगा। अभी तो फिर भी 1 तत्व है या 2 तत्व, अगर 5 ही तत्व कहर मचाए तो क्या होगा। तो बाबा कहते हैं यहाँ होती है जो फिर विनाश में मदद करती है। तुम्हारी बुद्धि में है हम जब सतयुग में होंगे तो जमुना के कंठे पर सोने के महल होंगे, हम बहुत थोड़े वहाँ के रहने वाले होंगे। कल्प कल्प ऐसे होता रहता है, पहले थोड़े होते हैं फिर झाड़ बढ़ता है। वहाँ कोई भी गंदगी की चीज़ें तो होती नहीं सतयुग में। यहाँ तो देखो चिड़िया भी गंद करती रहती है, वहाँ गंदगी की बात नहीं, उनको
कहा ही जाता है हेवन। अभी तुम समझते हो हम ये देवता बनते हैं तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी बाबा मिसाल देते हैं, माया रूपी जिन्न से बचने के लिए बाप कहते हैं तुम बच्चे इस रूहानी धंधे में लग जाओ, अपने आप को बिजी करो, नहीं तो माया रूपी जिन्न तुमको खा जाएगा। अब हाँ, तुम बच्चे रूहानी धंधे में लग जाओ, मन मना भव, बस इसमें ही जिन्न बन जाओ। तुम जिन्न बन जाओ, मन मना भव, तो वो माया रूपी जो जिन्न है वो आप तंग नहीं करेगा। इसमें तुम जिन्न बन जाओ। जिन्न का मिसाल देते हैं ना, कहा काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। तो बाबा भी काम देते हैं, मन को बाबा काम देते, ये काम करो, चक्र लगाओ, ऊपर जाओ, फिर नीचे आओ, फिर ऊपर जाओ, ये चक्र लगाओ। बाबा कहते हैं नहीं तो माया खा जाएगी। बाप का पूरा मददगार बनना है। अकेला बाप तो नहीं करेगा ना, नई दुनिया लानी है, अकेला बाप तो नहीं करेगा, बच्चे चाहिए मददगार। बाप तो राज्य भी नहीं करता है, तुम सर्विस करते हो, राजाई भी तुम्हारे लिए ही है। तो बाप कहते हैं मैं भी मगध देश में आता हूँ, सिंध मगध देश जहाँ भगवान आते हैं। माया भी मगध माना वो मगरमच्छ को कहते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते थे। तो बाबा कहते हैं माया भी मगरमच्छ है, कितने महारथियों को हप कर खा जाती है। मगरमच्छ देखा है ना कैसे एकदम से अंदर में निगल जाता है। तो माया भी मगरमच्छ की तरह है, कितने महारथियों को हप कर खा जाती है। ये सब है दुश्मन, ये विकार सब दुश्मन है। जैसे मेंढक का दुश्मन सर्प होता है, मेंढक को वो कैसे सर्प अपने अंदर निगल लेता है, 1 सेकंड में हप कर लेता है। तो मगरमच्छ कहो या सर्प कहो, तो ये माया है। तो बाबा कहते हैं जैसे मेंढक का दुश्मन सर्प होता है ना, तुमको मालूम है, ऐसे तुम्हारी दुश्मन है माया, तुमको हप कर लेती है। अच्छा मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह नहीं रखना है। दूसरा, माया रूपी जिन्न से बचने के लिए बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी रखना है। माया रूपी जिन्न से बचने के लिए बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी रखना है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। वरदान, मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। हर सेकंड, हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे। मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं, क्योंकि मैं है तो मेरा है। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं।
मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी नेचर, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान, जब तक ये मैं और मेरापन समाप्त नहीं हो जाता, जब यह मैं और मेरापन समाप्त हो जाता है, तब यही समानता और संपूर्णता है। क्या है समानता और संपूर्णता? मैं और मेरापन खत्म। जब ये मैं और मेरापन समाप्त हो जाता तो यही समानता और संपूर्णता है। यह मैं और मेरेपन का त्याग ही बड़े से बड़ा सूक्ष्म त्याग है। इस मैंपन के अश्व को, घोड़ा है ना मैं, तो इस मैंपन के अश्व को अश्वमेध यज्ञ में स्वाहा करो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े बजेंगे। स्लोगन: हाजी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। हाजी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।